हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। तो गाइज़ इस एक वीडियो में आप हिंदी वर्णमाला से संबंधित सभी टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, सघोष व्यंजन किन्हें कहते हैं, अघोष व्यंजन किन्हें कहते हैं। इस तरह के सभी प्रश्नों के उत्तर केवल आप इस एक वीडियो से जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण। तो गाइज पहला प्रश्न आपका यहाँ से निकलेगा कि वर्ण कहते किसे हैं। भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। एक बात और याद रखना कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो ये तो थी वर्ण की बात। अब एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अब बात करें इसके भेद की, तो इसके दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। अब बात करें स्वर के भेद की, तो इनको 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर इनके उच्चारण में कम समय लगता है और इनकी संख्या 4 होती है, आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है और इनकी संख्या 7 होती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा है प्लुत स्वर। इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। उदाहरण के लिए ओम। जब भी आप ओम बोलेंगे तो इसमें ज़्यादा समय लगता है इसको बोलने में और इसको हम अंग्रेज़ी के एस की तरह दर्शाते हैं। आशा करती हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। अब है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से भी एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि प्राकृतिक स्वर क्या होते हैं। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ प्राकृतिक स्वर होते हैं। अनुस्वार, अंग को हम अनुस्वार कहेंगे। विसर्ग, आ के पीछे जब 2 बिंदु लगी हो तो वहाँ विसर्ग होगा। आयोगवा, जहाँ अनुस्वार और विसर्ग दोनों साथ दिख जाए तो वहाँ आयोगवा होगा। आशा करती हूँ ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है व्यंजन। पहले व्यंजन की परिभाषा को जानेंगे। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। अब इन व्यंजन को कई भागों में बांटा गया है और एग्जामिनर यहीं से बहुत से प्रश्न पूछता है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि व्यंजन को कई भागों में बांटा गया है। तो पहला है वर्गीय व्यंजन। इसमें वर्गीय व्यंजन की 25 संख्या होती है। ये वर्ग में बांटे गए हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इनमें 5 वर्ग होते हैं। पहला जो का वर्ग है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कंठव्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, का वर्ग के 5 व्यंजन कंठव्य व्यंजन होते हैं क्योंकि ये कंठ से बोले जाते हैं। अब कंठ से होते हुए यदि हम तालु की ओर आए तो तालुव्य व्यंजन जो होते हैं वो चा वर्ग के सभी व्यंजन होते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो तालु से टकराती है। अब बात करें हम तीसरे वर्ग को, तो उसे मूर्धा व्यंजन कहते हैं क्योंकि इन व्यंजन को बोलते समय कंठ व तालु दोनों का उपयोग होता है, इसलिए इसे मूर्धा व्यंजन कहते हैं। इसके बाद चौथा वर्ग जिसे दंतव्य व्यंजन कहते हैं, त, थ, द, ध, न। इनको बोलते समय जीभ हमारी दांतों से टकरा रही है, इसलिए हम इसको दंतव्य व्यंजन कहेंगे। और अंत में 5वां वर्ग है पा वर्ग। यह ओष्ठी व्यंजन होता है क्योंकि बोलते समय हमारे होंठ आपस में टकराते हैं। अब मैंने इनके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है, तो इनका आपको किस तरह से उपयोग करना है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अब इससे अलग मैं बात करूं कि इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हम इन्हें मूल व्यंजन और स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अब इसी वर्ग से और अन्य प्रश्न भी बनते हैं, जैसे कि अल्प प्राण व्यंजन कहते किसे हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले वह अल्प प्राण व्यंजन होता है। तो जैसे हम इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, 1, 3, 5 मैंने आपको बताया था कि वर्ग के ऊपर मैंने 1, 3, 5 लिखा था, तो वो पहली लाइन, तीसरी लाइन और पूरी 5वीं लाइन जो है हमारी अल्प प्राण व्यंजन कहलाएगी। अब है महाप्राण। महाप्राण व्यंजन किन्हें कहेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले वहाँ महाप्राण व्यंजन होगा। तो वर्ग की दूसरी व चौथी लाइन हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाएगी। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एग्जामिनर यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि अघोष व्यंजन क्या होते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग हो वहाँ पर हमारा अघोष व्यंजन होगा। इनकी संख्या 13 होती है। इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसमें वर्ग की पहली, दूसरी लाइन के साथ बड़ा सा, षटकोण वाला सा व छोटा सा शामिल होगा।
अब है सघोष व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग हो वह सघोष व्यंजन होगा। इन्हें हम घोष व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या 31 होती है। ठीक है, अब सघोष व्यंजन को कैसे पहचानेंगे? तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और ए से लेकर ओ तक के सभी स्वर और य, र, ल व ह भी सघोष व्यंजन में शामिल होंगे। तो ये थे हमारे सघोष व्यंजन। अब है कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यंजन जिनका आपका जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है अंतःस्थ व्यंजन। य, र, ल, व को हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें अल्पविराम व्यंजन में रखा गया है। दूसरा है ऊष्म व्यंजन। बड़ा सा, षटकोण वाला सा, छोटा सा हा, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन्हें महाप्राण व्यंजन में रखा गया है। अब है अनुनासिक। तो फ्रेंड्स, अनुनासिक चंद्रबिंदु को कहते हैं। यह भी अल्प प्राण व्यंजन में रखा गया है। अब है नासिक के व्यंजन। अड़, अय्या, ण, न, मा, इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। आगत व्यंजन। दोनों अड़ा को द्वित्व व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन और आगत व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ और र, जो श्र है, ये सब हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। प्रकंपी लुंठित व्यंजन हम रा को बोलेंगे, क्योंकि जिस वक्त हम रा बोलते हैं तो हमारे जो जीवा होती है वो पलट जाती है, तो इसलिए हम इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। प्रकंप होता है उत्पन्न, तो इसे हम प्रकंपी भी कहते हैं। और पार्श्विक, ला को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो ये थे हमारे व्यंजन। तो गाइज़, आशा करती हूँ कि आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इसी की वीडियो से मिल गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अधिकतर लोग कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में घर बैठे मेरी वीडियो से सभी फ्रेंड्स अपनी तैयारी कर सकेंगे। फिर मिलती हूँ ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे सेफ, स्टे होम।